अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंदे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो गोरखपुर से मिल रही है। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ राजकीय कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, नीलिमा कटियार भी इस वक्त मौजूद रहेंगी जब मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। सीएम ने 21 मई 2018 को कॉलेज की आधारशिला रखी थी और 31 करोड़ की लागत से कॉलेज का निर्माण किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने 21 मई 2018 को कॉलेज की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद 31 करोड़ की लागत से कॉलेज का निर्माण कार्य कराया गया। और गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे और साथ ही तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उस वक्त मौजूद रहेंगे। और सुबह 11 बजे ये लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का आज अनावरण होगा, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवनीश, आज उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, तमाम बीजेपी के नेता उनके साथ में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है और किस तरह से जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पे हैं और गोरखपुर में उनका काफ़ी अहम कार्यक्रम है। चूंकि हर वर्ष वो अष्टमी और महानवमी के दिन गोरखपुर में ही रहते हैं, वो गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। इसी के साथ वो गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात भी लेकर आए हैं और आज 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे वो करीब 30 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। और इस लोकार्पण के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी मौजूद रहेंगी और वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद होंगे। और इस लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे लोगों को संबोधित भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 4.5 वर्षों में एक के बाद एक विकास के कार्य किए हैं। तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और किस तरीके से सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसी तरीके से उन्होंने एक आशंका जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मन से अपील भी कर रहे हैं कि जो 2017 के एजेंडा था उस एजेंडे को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इन्हीं सब बातों को वो रखेंगे और जनता के बीच तमाम जो नई योजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे और तमाम जो योजनाओं से लाभार्थी जुड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या अभी तक योजनाएं दी गई हैं, उससे कितने करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं और जिसको उसका सीधा फायदा मिल रहा है। तो इन सब बातों को रखा जाएगा। उसके बाद जो सबसे अहम कार्यक्रम होगा वो 3 बजे होगा। पर्यटन विभाग की तरफ से कालीबाड़ी मंदिर में ये तमाम जो परियोजनाएं हैं उस परियोजनाओं को लेकर बैठक होगी। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तमाम जो कार्य कराए गए हैं उसमें लोकार्पण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री का काफी अहम कार्यक्रम है ये और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो कर ही रहे हैं, साथ में जो महाअष्टमी और महानवमी की पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई भी दी है और उसी के साथ गोरक्षनाथ मंदिर में वो पूजा पाठ भी करने वाले हैं। अवनीश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा के अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कुछ और ही मुद्दे बुना रही हैं। और एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक भी कम हो सकता है। चाहे हम किसानों के मुद्दे की बात कर लें, चाहे फिर लखीमपुर खीरी को लेकर बात कर ले, तो क्या लगता है इन मुद्दों पर भी आज मुख्यमंत्री बोल सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर दिया था कि लखीमपुर कांड में पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई होगी और गोरखपुर के ही एक कार्यक्रम के मंच से उन्होंने लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से अपराध को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अपराध में दोषी होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण हुआ था उसका भी जिक्र किया और जिक्र में उन्होंने साफ कहा कि वो मंत्री का बेटा हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का, किसी भी तरीके से अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसका नतीजा भी देखने को मिला था। और जब आशीष
मनीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया, उनको रिमांड पे लिया गया। तो इस तरीके का जो वाकया है वो देखने को मिला है। अब लगातार जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन है और तमाम जो विपक्षी दल है वो मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, भाजपा को उनसे पद पे हटा देना चाहिए। तो ऐसे में ये मांग अभी पूरी होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। लेकिन किसान आंदोलन भी अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है और 18 तारीख को रेल रोको का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक महापंचायत का आयोजन रखा गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अगर 26 तारीख से पहले सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो इस महापंचायत को टाला जा सकता है। तो इन सब बातों को भी रखा गया है। तो इसी तरीके से जब मंच पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं तो किसानों को लेकर तमाम जो 2017 के बाद योजनाएं दी गई हैं, जो बड़ी सौगातें उनको दी गई हैं और तमाम योजनाओं से जो जोड़ने का कार्य हुआ है उसको गिनाना नहीं भूलते हैं। और खुद कृषि मंत्री ने भी एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तमाम जो किसानों को लाभ दिया गया था उसके बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कदम उठा रही है और खुद मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक निर्णायक फैसला लेते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसानों पर इसका कितना असर होता है, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उन पर इसका किसका प्रभाव पड़ेगा, ये तो 2022 काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जनता पर ये जो दौरा है कितना असरदार साबित होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।